Awakening with Brahma Kumaris. नमस्कार, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आपका स्वागत करते हैं। ओम शांति। इन दिनों हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस की, तनाव की। ज़िंदगी में तनाव है, ये शब्द अब लगता है ये पूरी की पूरी पंक्ति ज़िंदगी से निकल जानी चाहिए, क्योंकि ज़िम्मेदारी हमारी अपनी हो जाती है। अभी तक हमने ये देखा कि जब तनाव की बात आती थी, स्ट्रेस की बात आती थी, तो बाहर सारी ज़िम्मेदारी हो जाती थी। फिर जब ये बात समझ में आई कि ज़िम्मेदारी तो मेरी अपनी है, तब उसके लिए ज़रूरी था कि अपने आप को पहचाना जाए। और ये जाना हमने अपनी पिछली कड़ी में कि मेरी सही नेचर, ट्रू नेचर, मेरी ब्यूटी क्या है। उसके बाद मैं ज़िम्मेवार किसका हूँ, क्या मैं ज़िम्मेदार हूँ, कौन है ज़िम्मेदार, इस बात को समझा। अब आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है ऐसे बिलीफ्स जो शायद हमें तनाव या स्ट्रेस की तरफ लेकर जाते हैं, या ज़िंदगी में जो मुश्किलें हैं उनकी तरफ लेकर जा रहे हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए हर बार इस सफ़र के हम सफ़र हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, अगर आगे बढ़ें उससे पहले थोड़ा सा एक बार फिर रिकैप करते हैं अपनी पूरी इस जर्नी को कि तनाव का जो पूरा एस्पेक्ट था उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि खुद को इनर जाने के लिए ये जानना ज़रूरी था कि मैं कौन हूँ। हम बार बार यही सुनते, अंदर जाना, आंतरिक यात्रा, लुक एट योर सेल्फ, लुक इनसाइड, बिकॉज एवरीवेयर इन द मीडिया, न्यूज़पेपर्स, एवरीवन इज टॉकिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी टुडे। तो जहाँ आध्यात्मिकता की बात आती तो यही आती, अंदर देखो, अंदर झांक कर देखो। एंड वी डोंट नो व्हाट टू डू। अंदर देखो अर्थात क्या? तो अपने आप को देखो। तो इसलिए अपना परिचय सबसे इम्पोर्टेंट था कि मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। जो मेरी ओरिजिनल नेचर है वो है शांति, प्रेम, खुशी एंड प्योरिटी। दिस इज़ माई ओरिजिनल नेचर। बाकी जो अभी संस्कार बन चुके हैं वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बने हैं। दे आर लाइक लेयर्स जो मेरी ओरिजिनल पर आ गए हैं। अब दीज लेयर्स विल ड्रॉप ऑफ एंड जो ओरिजिनल है वो इमर्ज हो जाएगा। और मेरी जिम्मेवारी है अपनी डेस्टिनी क्रिएट मैं खुद करती हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। और मेरी डेस्टिनी क्रिएट होती मेरी थॉट्स और फीलिंग्स, एटीट्यूड से, जो बनती है मेरे दृष्टिकोण, परसेप्शन के आधार पर। तो हर स्टेप पर, हर सिचुएशन पे अपने पर्सपेक्टिव को देखते रहे कि पर्सपेक्टिव प्रॉब्लम की तरफ नहीं कि ये प्रॉब्लम है, ये ऑब्स्टिकल है, नहीं, ये परिस्थिति आई है मुझे कुछ ना कुछ सिखाने के लिए। और सीखना ज़रूरी बाहर की कोई बात नहीं होती है कि स्किल सीखना, लेकिन अंदर बहुत सारी हमारी क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं जब कोई सिचुएशन सामने आती है। तो वो सिचुएशन मेरे लिए कल्याणकारी ही बन जाती। तो ये मेरी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। और जहाँ हमने दृष्टिकोण को देखा, तो और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो हमें अपने बारे में जाननी होगी वो है मैं क्या बिलीफ सिस्टम्स कैरी करती हूँ। क्योंकि मेरी बिलीफ, मेरी जो मान्यताएं हैं, सत्य हैं या नहीं वी डोंट नो, वी हैव टू चेक। लेकिन मान्यताएं हैं जो बन गई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो वो मान्यताएं जो मेरी बनी हुई हैं उस आधार पे मेरा दृष्टिकोण बनता है। और फिर दृष्टिकोण के आधार पर थॉट्स, फीलिंग्स, एटीट्यूड एंड देन फाइनली डेस्टिनी। तो बिलीफ मैं जो कैरी करती हूँ, और उसमें भी जो इम्पोर्टेंट अपने बारे में मैं बिलीफ जो कैरी करती हूँ, वो कहीं ना कहीं मेरे डेस्टिनी को क्रिएट करता है। बहुत सुंदर बात ये सामने हो रही है कि बिलीफ हम दूसरों के लिए, सिचुएशन के लिए नहीं, अपने बारे में। अच्छा, उसके बारे में तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि मैंने अपने बारे में क्या सोचा, अपने बारे में मेरा क्या बिलीफ है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जैसे एक कंप्यूटर होता है, उसमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितने सारे प्रोग्राम्स हम लोड कर देते हैं, एंड देन दैट इज़ फाइनली द प्रॉपर्टी ऑफ दैट कंप्यूटर। तो इसी तरह यहाँ अंदर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने बहुत सारे बिलीव्स लोड कर दिए हैं। कहीं से सुने, कहीं से सीखे, कहीं कल्चर ने इम्पोज कर दिए, कहीं नेशनैलिटी ने इम्पोज कर दिए, कहीं कोई मेरी कास्ट ने इम्पोज कर दिए। कुछ बिलीव्स मैंने अपने पास्ट से भी, जो मैं पुराने कॉस्ट्यूम में मैं आत्मा थी, उसमें से भी मैंने बिलीव्स कैरी फॉरवर्ड किए। तो कितने सारे बिलीव्स आई एम कैरिंग हियर, एंड एवरी बिलीफ इज़ क्रिएटिंग माई डेस्टिनी। तो आवश्यकता है कि रुक रुक कर चेक करना बीच में कि ये जो बिलीफ है ये सत्य है, क्योंकि ये मेरी डेस्टिनी बना रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं कोई असत्य बिलीफ को सत्य मान कर चलती रहूँ, एंड आई विल जस्ट फिनिश एंड गो टू द एंड ऑफ द जर्नी एंड have created a destiny which was probably not right for me. Yeah, in fact this may be not right, but यहाँ मैं ये जानना चाहती हूँ कि बिलीफ क्या, वही अपने बारे में? अपने बारे में। जैसे एक होता है मेरे से नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझसे नहीं होगा, फेटल बिलीफ, क्योंकि ये मुझे एक दायरे के अंदर
डाल देता है, मेरा कंफर्ट जोन है। जैसे ही कोई परिस्थिति आती है जो मुझे इस कंफर्ट जोन से बाहर लेकर जाने के लिए चैलेंज कर रही है, हम तुरंत कहते हैं मेरे से नहीं हो सकता। एंड दिस इज़ नॉट नेसेसरी फॉर सिचुएशंस, दिस इज़ ऑल्सो फॉर माई पर्सनैलिटी। लेट्स से आज हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि गुस्सा हानिकारक है, आपको ही दुख देता है इतना ज़्यादा, क्यों करते हैं? मेरे से नहीं हो सकता। इनफैक्ट तो अपना वो कंफर्ट जोन, मेरे से नहीं हो सकता बिना गुस्सा किए, मतलब ये एक फेटल बिलीफ है जो मैंने अपने लिए क्रिएट किया और जो मुझे परिवर्तन की यात्रा पर जाने से रोक देगा। उससे वो निकलना बहुत इम्पॉसिबल लगता है क्योंकि वो निकलना ही नहीं, हमें दिख रहा होता है। अगर मैं Because I created a belief I cannot do it. That was the belief I created for myself. A lot of people are saying we want to go to the center but we cannot go. Who is going to pick you up and push you to go there? Only you. तो अपनी डेस्टिनी को कौन बना रहा है हर स्टेप पर? तो अपने जीवन में खुशी लानी है या दर्द लाना है, इसकी चॉइस किसके पास है? मेरे पास है। तो उसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये जितनी बार मैं कह देती हूँ मेरे से नहीं हो सकता, आई हैव टू डू इट फॉर माई सेल्फ। कि अगर ये मुझे दर्द देती है, आई हैव टू डू इट। ये है एम्पावरिंग बिलीफ, अपने आप को सशक्त करने का बिलीफ। मैं कर सकती हूँ, क्यों नहीं हो सकता? मेरे हाथ में है। एंड व्हेन आई से मैं नहीं कर सकती, मेरे से नहीं होगा, आई जस्ट लेट अपॉर्चुनिटीज़ गो बाय एंड मैं अपने लिए एक डेस्टिनी बना लेती हूँ जिसमें दुख, दर्द, क्रोध, ईर्ष्या, they are there with me for the rest of my life। ये मैंने दिया। हमेशा याद रखना होगा कि मेरा भाग्य मैं खुद क्रिएट कर रहा हूँ। एक बिलीफ है, उसको आप एक्सपेरिमेंट करें, you feel good with it, it gives you that peace, that happiness, then it becomes truth for you, because your original nature is peace and happiness। तो जो बिलीफ मुझे अपनी ओरिजिनलिटी के पास ले जाएगा, that is the true belief। जो बिलीफ मुझे अपनी ओरिजिनल नेचर से दूर लेता जाएगा, हाउ कैन दैट बी अ ट्रू बिलीफ? क्योंकि ट्रुथ मुझे ट्रुथ के पास लेकर जाएगा। सो डेफिनेटली आई अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि मेरे जितने सारे बिलीव्स मुझे अपनी पीस और प्यार और खुशी से दूर लेकर जा रहे थे, दे आर एक्चुअली रॉन्ग बिलीव्स फॉर मी एटलीस्ट। नाउ एवरीबडी हैज़ टू वर्क ऑन देमसेल्व्स, बिकॉज राइट एंड रॉन्ग हम अपने लिए खुद जज करते। दूसरा होता है ब्लॉकर बिलीफ, कि ये तो है ही ऐसे। लेबल, हम दूसरों पे बहुत जल्दी लेबल लगा देते हैं। मेरे बॉस तो ऐसे ही है, मेरी मदर इन लॉ तो बहुत गुस्से वाली है। जैसे मैंने कहा वो तो है ही गुस्से वाले, मैंने आपको एक लेबल लगा दिया, और जैसे ही मैंने आपको वो लेबल लगा दिया, मेरे से जो आपको एनर्जी मिलेगी हमेशा वो वही मिलेगी। तो व्हाट हैपन्स, आई हैव ब्लॉक्ड द फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन यू एंड मी बाय पुटिंग अ लेबल ऑन यू। तो हमें हमेशा ध्यान रखना होगा सारा दिन में कि जो हम बहुत ईजिली लेबल्स लगा देते हैं लोगों पर, और जब हम आपस में भी बात करते हैं, जी वो तो है ही ऐसे, तो ये लेबल लगा दिया। अब हमने भी लगाया, औरों के साथ शेयर किया, औरों का भी बिलीफ सिस्टम उस तरफ लेकर जा रहे हैं, तो हम पूरा जो एनर्जी फ्लो क्रिएट कर रहे हैं उसको हम ब्लॉक कर देते हैं, और ये बहुत डैमेजिंग है, क्योंकि ये ब्लॉकेज क्रिएट करके we can live for the rest of our life। And we've been living, I think, now I can actually see it clearly, but the only thing is that we don't want to come out of it, because we got so much used to of it, and again this belief, ये हो ही नहीं सकता। नहीं, बिलीफ है आप हो गुस्से वाले, और एक और बिलीफ अभी मुझे मिला परमात्मा के ज्ञान से कि ये तो शांत स्वरूप आत्मा है। Now there are two beliefs, okay? Because I am a peaceful soul and you are a peaceful soul is also a belief। Till now it's a belief only। जैसे हमें बहुत सारे beliefs मिले, आज ये शेयर करते हुए हमें और beliefs मिल रहे हैं। अब हम ये कैसे बोलें कि ये वाला राइट है या ये वाला करेक्ट है, कि गुस्से वाले हैं या शांत स्वरूप आत्मा है? किसी भी एंगल से शांति तो दिखाई नहीं देती है इनके व्यवहार में, तो हाउ शुड आई से कि ये शांत स्वरूप आत्मा है? टेक द बिलीफ बिकॉज इट्स कमिंग फ्रॉम गॉड डायरेक्टली। Don't reject it, just try it out। We're not saying it's truth for you right now, just try it out। फिर try करके उसका रिजल्ट आपको क्या मिलता, क्योंकि बार बार गुस्सा गुस्सा बोल के क्या हुआ, ऐसा ही तो गए। अब अगर अपने बिलीफ को चेंज करेंगे कि ये एक शांत स्वरूप आत्मा है, तो जस्ट चेक द रिजल्ट। बोलने से नहीं होगा, लेकिन सिर्फ यू हैव टू कॉन्शियसली फील इट फ्रॉम इनसाइड कि ये भी परमात्मा का बच्चा, प्रेम स्वरूप, प्योर सोल है। What vibration will reach? मतलब इसमें तो लॉजिक की भी ज़रूरत नहीं है कि will this work or no, it's common sense। जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये जो हमें ज्ञान है, जो हम अब बिलीफ ये है, वो ईश्वर का महावाक्य सीधा हमारे पास आ रहा है कि मैं एक पीसफुल सोल हूँ,
और अभी तक मैं ये मानता आ रहा हूँ कि मैं एक गुस्से वाला सोल हूँ। अगर भगवान से जुड़े हुए बिलीव्स की बात करते हैं तो अभी तक हम उनसे जुड़े हुए भी बहुत से ऐसे बिलीव्स थे जो हमें दर्द देते रहे कि भगवान से हमें डरना चाहिए, भगवान नाराज़ हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं हमने इस पूरी जर्नी में ये जाना है कि भगवान आपसे कभी नाराज़ नहीं हो सकते, वो सिर्फ आपको प्यार कर सकते हैं। तो ये बिलीव्स जो हम ये भी मानते आ रहे हैं कि भगवान ने दिए हैं हमें, जिनसे हमें अभी दर्द मिला है, तो फिर इस बिलीफ को मानने के लिए भी कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी। हर बिलीफ को एक्सपेरिमेंट करके ही मानना चाहिए, इसीलिए दैट्स बीन आवर फोकस एवरी टाइम। क्योंकि द वंडरफुल पार्ट इज़ के आज दिन तक हमें बहुत कुछ सुनने को पढ़ने को मिला, परमात्मा के नाम पर भी हमने बहुत कुछ पढ़ा है और उसको कभी हमने क्वेश्चन नहीं किया था। उसको हमने बिलीव करते गए। नहीं, वो हमारे पास हमें अलाउड नहीं था। बिना अनुभव के अगर स्वीकार किया तो आज एक बिलीफ मिला, उसको मान लिया, 4 दिन बाद एक और बिलीफ मिलेगा, उसको मान लिया, एंड देन क्या मेरा बिलीव्स चेंज होते जाते जाते आई डिडंट रियली अंडरस्टैंड कि विच वाज द ट्रुथ फॉर मी। वी आर नॉट सेइंग कि आई एम अ पीसफुल सोल इज ट्रुथ फॉर यू, इट्स अ बिलीफ। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ये एक मान्यता है और ये एक मान्यता रहेगी जब तक आप उसको अनुभव नहीं करेंगे। लेकिन 2 ऑप्शन है, या तो आप उसको रिजेक्ट कर दें कि नहीं मैं नहीं हूँ, देन इट्स ओके, मैं गुस्से वाला हूँ, आप उस बिलीफ के साथ चलेंगे एंड जैसी आपकी बिलीफ वैसे आपकी डेस्टिनी। तो गुस्सा हमारे जीवन का हिस्सा बना रहेगा एंड एज अ रिजल्ट दर्द हमारे जीवन का हिस्सा बना रहेगा। अब हमें परमात्मा से या इस ब्यूटीफुल नॉलेज से एक नया बिलीफ मिला कि आत्मा, जो शांति तुम आज दिन तक बाहर ढूंढते आए, क्या मतलब जैसे आपने कहा परमात्मा के नाम पर हमने क्या कुछ नहीं किया, तो शांति के लिए तो किया ना। बिल्कुल, उसके लिए भी हमने बहुत कुछ किया। हमने क्या नहीं किया, कितने रिचुअल्स, कितने मतलब बहुत कुछ किया। खैर, एंड इट वाज विद द राइट इंटेंशन, बट व्हाट वाज इट फॉर? एक वो शांति अनुभव करने के लिए और दूसरा परमात्मा से वो डायरेक्ट संबंध अनुभव करने के लिए। क्योंकि एक बिलीफ ही था ना कि परमात्मा मेरा माता पिता है, ये भी तो एक बिलीफ ही था। इनफैक्ट परमात्मा है ये भी एक बिलीफ है, डेफिनेटली, राइट। तो आज दिन तक वी सेड आई बिलीव इन गॉड। So I believe in God, meaning the existence of God is a belief for me. Why? Because I've never really experienced it. I never say I believe in my parents. No, I know they are my parents. मुझे believe नहीं करना, ये एक संपूर्ण सत्यता है कि ये मेरे माता पिता हैं और कोई भी मुझे इस सत्यता से हिला नहीं सकता, क्योंकि मैंने इनके साथ वो संबंध जो एक माता पिता का बच्चे के साथ होता है वो मैंने अनुभव कर लिया है। अब सारी दुनिया एक तरफ और मैं अकेला एक तरफ, मेरी इस बिलीफ को कोई हिला तो नहीं सकता कि ये मेरे पेरेंट्स हैं, क्योंकि मैंने अनुभव किया है। तो वंस आई एक्सपीरियंस्ड द रिलेशनशिप, देन इट इज ट्रुथ फॉर मी। नाउ दिस इज द ट्रुथ कि दे आर माई पेरेंट्स। तो सिमिलरली परमात्मा है, ये भी एक बिलीफ था। फिर कहीं पढ़ते गॉड डजंट एग्जिस्ट, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु विल बी एबल टू कन्विंस अस दैट गॉड डजंट एग्जिस्ट। तो फिर क्या, अगर मैंने परमात्मा का अनुभव नहीं किया, सिर्फ बिलीव किया था, सिर्फ एक डर से मान कर चल रहे थे। बिकॉज मेनी ऑफ अस बिलीव इन गॉड आउट ऑफ फियर, क्योंकि अगर भगवान का कुछ करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा तो ठीक रहेगा। सो मच आउट ऑफ फियर। जीवन की यात्रा में जो छोटे छोटे काम आते हैं हमें, वो जल्दी करवाने के लिए, पास हो जाए, जॉब लग जाए, या जो भी बातें, या कोई बीमारी ठीक हो जाए, तो उसके लिए भी हम भगवान से एक कनेक्शन जोड़ के रखते थे। बट वी नेवर एक्सपीरियंस दैट, मे बी मोस्ट ऑफ अस डिडंट एक्सपीरियंस दैट, एंड इसीलिए मेजोरिटी का हमारा अनुभव यही रहता कि मन तो लगता नहीं है। हम ट्राई करते हैं। अगर हम परमात्मा से सचमुच डायरेक्ट संबंध से जुड़ते, आज अगर हम एक आत्मा से भी कनेक्शन जोड़ते हैं, हम उसकी याद में बैठते हैं, हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, कोई भी थॉट नहीं आती। आई कैन सिट for very long remembering all the people who are so close to me, because there's so much I need to remember about them, there's so much I have shared with them, there is so much of an energy exchange with them। तो मैं तो कितनी देर बैठ सकती हूँ उन सब आत्माओं को याद करते हुए, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी। और वो परमात्मा, उसको याद करने के लिए मुझे 5 मिनट मुश्किल लगता, बिकॉज आई हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड। तो जितने भी ये बिलीफ सिस्टम्स हैं, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल से कि आप कहते हैं कि परमात्मा निराकार है, वो ज्योति बिंदु है,
उनका नाम शिव बाबा है, वो परम धाम में रहते हैं और अब वो आ चुके हैं इस सृष्टि पर, और इस समय ये जो महावाक्य हैं वो डायरेक्ट वो दे रहे हैं, ये भी तो एक बिलीफ है। तो एब्सोल्युटली ये भी तो एक बिलीफ है, इट इज़ अ बिलीफ। लेकिन एक तरफ आपके पास ये बिलीफ था पुराना वाला, जिससे कहीं ना कहीं हमें एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। अगर हम उस एक्सपीरियंस से सेटिस्फाइड है, अगर हमारी रियली जीवन में वो परमात्मा का कनेक्शन हमें अनुभव हो रहा है, देन आई एम एब्सोल्युटली ओके। अगर हम परमात्मा को याद करने बैठे और बीच में कोई एक थॉट ना आए, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। इनफैक्ट यहाँ एक छोटा सा मैं एक कॉन्फ्लिक्ट ये है कि बहुत से लोग ये भी फ़ोन करते हैं, बात कहते हैं कि हमें जो भी भगवान की बात करते हैं उनका अनुभव है, और मैं तो उनके साथ बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ, किसी भी ईश्वर, क्योंकि हम इतने सारे, और ऊपर से कई बार ऐसे भी कॉल्स आते हैं कि बहुत सारे कन्फ्यूजन है, मैं किसकी आरती करूँ, किसकी पूजा करूँ। लेकिन कई बार कहते हैं कि मैं सीधा रिलेट करती हूँ उस गॉड से और मैं उनसे बातचीत करती हूँ सीधी, लेकिन बात सवाल फिर वही आ जाता है कि ये अनुभव अगर हुआ भी है, ये अनुभव का प्रूफ, हाँ प्रूफ भी, और क्या मेरी ज़िंदगी खुश है, दैट इज द प्रूफ। हाँ। क्योंकि परमात्मा का अनुभव अर्थात मैं जिसका बच्चा हूँ, मैं जिसके संग में सारा दिन रहता हूँ, तो फिर वो संग मेरे ऊपर अपना प्रभाव डालेगा। फिर वो परमात्मा जो कहते हैं वो मेरी जीवन में दिखाई देना चाहिए। मैं सिर्फ याद करूँ या पूजा करूँ, लेकिन मेरी जीवन की हालचाल तो बिल्कुल कुछ डिफरेंट है, तो फिर उसको अनुभव नहीं कहेंगे। बिकॉज एक्सपीरियंस डायरेक्टली कम्स आउट इनटू एक्सप्रेशन। इसीलिए हमने कहा मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ये भी अगर एक्सपीरियंस किया तो वो एक्सप्रेशन में आना चाहिए, हमारे व्यवहार में आना चाहिए। सिर्फ कहा कि नहीं मैंने अनुभव कर लिया, Where is the proof? एंड फिर हमें लोग कहेंगे आप कहते तो हैं आप शांत स्वरूप आत्मा है, वो तो सारा दिन में तो गुस्सा ही दिखाई दे रहा है। Wow, wonderful. It means that godliness should also come. See, if I have experienced him, Absolutely. it should come in my, मेरे पूरे मैं व्यवहार में जिसको आना चाहिए। बिलोंग करता हूँ, हाँ। दैट शुड फ्लो इन माई पर्सनैलिटी। जिसके साथ मैं कहता हूँ कि मेरा कनेक्शन जुड़ा हुआ है, उस कनेक्शन से मुझे जो पावर मिल रही है, दैट शुड फ्लो इन माई बिहेवियर। अदरवाइज देन इट्स ओनली बिलीफ अगेन, इट्स अ बिलीफ। तो परमात्मा के साथ अनुभव कर रहे हैं, ये तो बहुत सुंदर बात है, लेकिन अपनी जीवन में क्या उस अनुभव के द्वारा जो परिवर्तन होना चाहिए उसको अगर अनुभव कर रहे हैं, देन आई एम वेरी मच ऑन द राइट ट्रैक, देन आई एम रियली कनेक्टेड टू द सोर्स। तो ये जो क्वेश्चन मन में उठता कि शायद परमात्मा एक पॉइंट ऑफ लाइट है और शिव बाबा कहते हैं उनका नाम है, तो ये भी एक बिलीफ है। तो हमने आज दिन तक कितने सारे बिलीफ सुने, ये भी एक बिलीफ है। Now, if you want to take it and experiment with it, उसके साथ एक्सपेरिमेंट करें। कुछ एक समय लगेगा एक्सपेरिमेंट करने के लिए, समय भी हर एक का अलग अलग होगा कि हम किस तरह से उसको एक्सपेरिमेंट करते। किसी को हफ्ता लग सकता है तो किसी को 2 मास, किसी को 6 मास भी लग सकते हैं। लेकिन क्योंकि इस केस में बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस्ड एंड देन आई एम शेयरिंग, बट क्योंकि वी आर कनेक्टेड टू द ट्रूथ, तो हमें वो एक्सपीरियंस बहुत जल्दी हो जाता। आज दिन तक एक्सपीरियंस करने में क्यों टाइम लग रहा था? क्योंकि वो ट्रूथ के साथ नहीं था, वो बिलीफ के साथ था, वो किसी एक फ़ोटो के साथ था, वो किसी एक पिक्चर के साथ था, वो किसी एक इमेज के साथ था, वो एक कॉन्सेप्ट के साथ था। तो हम कितने कितने साल लगा देते कि परमात्म अनुभूति या परमात्मा का एक क्षण का साक्षात्कार कैसे होगा, तो वो नहीं होता था। लेकिन यहाँ आप अगर ट्राई करना शुरू करेंगे तो वेरी सून, ऑफ कोर्स दो इफ़ यू डू इट द राइट वे फॉर योरसेल्फ, वेरी सून यू विल एक्सपीरियंस दैट। एंड एक बार आप एक्सपीरियंस कर लेते, देन इट इज़ द ट्रूथ। टिल देन इट्स अ बिलीफ लाइक ऑल अदर ट्रूथ एक्चुअली शोज इन एवरीथिंग यू डू। It's only then the truth. Then only it's the truth. Because अगर मैं कहूँ कि परमात्मा डायरेक्ट हमें पढ़ाते हैं, वो डायरेक्ट हमारी पालना करते हैं, और फिर भी मेरे व्यवहार में वही साधारणता, वही ऑर्डिनरीनेस, वही जैसे पहले संस्कार थे वैसे ही, then it's not the truth. Because your family culture shows in your personality. Now if I belong to God's family, if I say I'm a child of God, it should show in my personality. It's not that हम एकदम परफेक्ट हो जाएंगे, it's not going to be possible, क्योंकि हमारे इतने जन्मों के हमने बहुत सारे संस्कार कैरी किए हैं, लेकिन the journey should begin. एक जर्नी परिवर्तन की ओर, एक जर्नी, वो जो शांति खुशी जो वर्ड्स थे सिर्फ अब तक। और समवेयर अगर जहाँ बात बिलीफ की हम कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स हमने सबसे बड़े बिलीफ की ही बात कर ली कि ईश्वर है या नहीं है। ये कई तरह के बिलीफ हम लेकर चल रहे थे, लेकिन वही एक्सपीरियंस किया और उसके बाद उसे एक्सप्रेशन में लेकर आना, तब ये हमारे लिए सच्चाई हो जाएगी।
उसके अलावा छोटे छोटे बिलीव्स की अगर बात करते हैं, हमने ये कहा था हमारी जो कि हमारी परसेप्शन जो है वो हमारे बिलीफ पर टिकी है, उसके बाद डेस्टिनी जो है वो मेरी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात थी। तो वहाँ वो जर्नी एक बार फिर हम करना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत पहले हमने ये बात की थी कि किस तरह से बिलीफ से मेरा थॉट क्रिएट होता है और फिर सारा दिन में जो हम कंटिन्यूसली एक चीज़ सारा दिन कर रहे हैं, क्योंकि बिलीव्स और परसेप्शंस भी सारा दिन नहीं इतना ज़्यादा प्रभाव डाल रहे, लेकिन जो हम कॉन्शियसली अवेयर नहीं है, प्रभाव तो डालते, लेकिन जो चीज़ हम कॉन्शियसली अवेयर है सारा दिन वो है थॉट क्रिएशन। कि विचार तो सारा दिन चल रहे, इनफैक्ट सारी रात भी चल रहे हैं, आत्मा विचार करना बंद नहीं करती। व्हेन आई क्रिएट अ थॉट, तो जैसे ही मैंने एक थॉट क्रिएट किया, उसका इमीडिएट जो रिज़ल्ट मुझे मिलता वो है एक फीलिंग, महसूसता, कि जिस क्वालिटी का थॉट होगा उस तरह की फीलिंग मुझे इमीडिएटली क्रिएट हो जाएगी। ये बहुत गुस्से वाले हैं, आई विल फील बिटर अबाउट दैट, इट्स वेरी पीसफुल, वेरी लविंग, आई विल फील पीसफुल जस्ट बाय क्रिएटिंग दैट थॉट। तो जैसे ही थॉट क्रिएट किया, इट इज़ फॉलोड बाय अ फीलिंग, एंड जो मेरी फीलिंग्स हैं आपके प्रति या किसी के भी प्रति या इस दुनिया के प्रति, तो ऑल माई फीलिंग्स पुट टुगेदर डेवलप माई एटीट्यूड। मेरे हिसाब से ये है ही ऐसे, मेरे हिसाब से दुनिया का कुछ नहीं हो सकता, या मेरे हिसाब से दुनिया इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस। It all depends, that's my attitude which I have developed over a period of time based on my feelings. अब जैसा मेरा attitude होगा वो मेरे कर्म में आएगा, मेरे एक्शन में आएगा, वो चाहे एक बोल के रूप में या एक फिजिकल एक्शन के रूप में। एंड कोई भी एक्शन अगर मैं बार बार रिपीट करते जाती हूँ तो धीरे धीरे वो मेरी बन जाती है हैबिट, जिसमें था ये मेरी आदत बन गई। तो आदत ऐसे ही नहीं बन गई, मैंने एक बार गुस्से का थॉट क्रिएट किया, उसको महसूस किया, फिर वो एटीट्यूड बना कि गुस्से से ही काम होता है, फिर वो कर्म में आ गया, बार बार करते करते धीरे थोड़े समय के बाद वो आदत बन जाती है, और ऐसे लगता है कि फिर वो आदत चेंज नहीं हो सकती। नाउ आफ्टर दैट आई हैव सो मेनी हैबिट्स, कि मेरी इतनी सारी आदतें हैं, एंड ये मेरी जो पूरा पैकेज है इन आदतों का, ये है मेरी पर्सनालिटी, ये मेरी ओवरऑल पर्सनालिटी है। और यही पर्सनालिटी हर दिन हर कर्म क्षेत्र पर जाती है, और जहाँ बाहर जाती, इतने लोगों से इंटरेक्ट करती, तो एट एवरी स्टेप आई एम क्रिएटिंग माई ओन डेस्टिनी। मैं अपने भाग्य का निर्माण खुद करती हूँ बेस्ड ऑन व्हाट इज माय पर्सनालिटी, क्योंकि मेरा व्यवहार जो है वो मेरी पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है। बिकॉज पर्सनालिटी नाउ नो लॉन्गर रिमेन्स द फिजिकल पर्सनालिटी, इट्स द इंटरनल पर्सनालिटी। एंड मेरी एक एक थॉट ने उस पर्सनालिटी को क्रिएट किया। अब जो एनर्जी मैं बाहर ट्रांसमिट करूँगी, क्योंकि जो यहाँ है पर्सनालिटी, उस क्वालिटी की एनर्जी ट्रांसमिट होगी, तो ट्रांसमिट होते हुए वो मेरे थ्रू गुजरेगी, तो आई गेट इट, जाकर हिट करके वो फिर मेरे पास वापस आएगी, तो आई गेट इट। तो जो कुछ मुझे मिल रहा है, चाहे खुद क्रिएट करते समय या औरों से जो हमें लगता, वही तो मेरी डेस्टिनी है। कि लोगों से मुझे प्यार नहीं मिल रहा, लोगों से मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, मेरे भाग्य में तो है ही नहीं कोई अपना। क्यों? क्योंकि शायद मैंने वो वाली एनर्जी दी नहीं है। तो दैट वे आई क्रिएट माई डेस्टिनी एट एवरी स्टेप। सो थॉट से डेस्टिनी क्रिएट होती है, और थॉट्स क्रिएट होती है मेरे परसेप्शन से, मेरा दृष्टिकोण क्या होता है हर सिचुएशन और हर व्यक्ति के प्रति। एंड जो परसेप्शन है उस पर बहुत बड़ा प्रभाव जिसका पड़ता वो है बिलीफ, मान्यताएं। जैसे हमने इतनी सारी मान्यताएं देखी, हमारे पिछले कुछ अनुभव, पास्ट एक्सपीरियंसेस, पिछली बार इन्होंने गुस्सा किया था, so now immediately जब आपको देखते हैं ये है ही ऐसे, you know, so that past experiences बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। एंड माई इन्फॉर्मेशन, सारा दिन जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, अब आपको शायद मैं बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं जानती, लेकिन अगर 4 लोगों ने ऑलरेडी मुझे आपके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी हो, तो मेरा परसेप्शन इमेज एक है, पूरा ऑलरेडी क्रिएट हो जाती है। एंड अगर वो मेरी परसेप्शन आपसे मिलने से पहले ऑलरेडी क्रिएट हो गई थी, तो देन नाउ माई डेस्टिनी is based on that perception। तो आपसे मिलते ही वही थॉट क्रिएट होगी, वही एनर्जी आपको ट्रांसमिट होगी, आपसे वही एनर्जी मिलेगी, एंड देन आई विल से you're right, ये है ही ऐसे। बिल्कुल। बट हमने ये नहीं समझा कि ये है ही ऐसे नहीं, हमने ये वाली एनर्जी दी थी, वो हमें मिली। अगर हम किसी का दृष्टिकोण नहीं सुना होता पहले, एंड आई वुड हैव स्टार्टेड फ्रेश, मे बी माई एक्सपीरियंस वुड हैव बीन टोटली डिफरेंट।
इन्फॉर्मेशन आज के इस दौर में चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, हमें वो इन्फॉर्मेशन जो वो नेगेटिव है हमें मिलेगी. आएगी. ओनली व्हाट वी कैन डू इज अपनी दिनचर्या में थोड़ी सी पॉजिटिव वो जो इन्फॉर्मेशन, मॉर्निंग में हम जब ईश्वर के साथ स्पिरिचुअल रहते हैं, नॉलेज जो है. सो ठीक है, आई कैन नॉट अवॉइड द नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, लेकिन फंडामेंटल लेयर सुबह की आई कैन टेक इट प्योर पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन. That also लेकिन helps. बिलीफ्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभाव बिलीफ सिस्टम का है, तो बिलीफ्स को चेक करते रहे. आज दिन तक हम समझते थे कि मैं ये शरीर हूँ, ये सबसे बड़ा बिलीफ था जिससे मेरी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है. मैं ये एक शरीर हूँ, तो जीवन कितना है, जन्म से मृत्यु तक, इतने में जो पाना है जल्दी पालो. मेरी खुशी, क्योंकि मैं फिजिकल हूँ, तो मेरी खुशी किस पर आधारित थी, बाहर थी, तो मैंने बाहर खुशी के नाम पर क्या कुछ नहीं करना शुरू कर दिया. और मुझे लगा ये जीवन तो एक कंपटीशन है, एवरीबडी इज रनिंग एंड देयर इज विनिंग एंड लूजिंग. सो माय होल एटीट्यूड टुवर्ड्स एवरीथिंग चेंज्ड, एंड मैं भी वो रेस में लग गई, बिकॉज आई थॉट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. दिस वाज माय बिलीफ. फिजिकल है, फिनिश हो जाएंगे, थोड़ा सा टाइम मिला है, उसमें जितना कुछ करना है वो सारा कुछ कर लो. लेकिन आज जहाँ हमने उस बिलीफ को तोड़ा है, आज पूरे प्रोग्राम, Changes. पूरी सीरीज या श्रृंखला की बात करें, इस बिलीफ को हमने तोड़ने की कोशिश करके मैं एक आत्मा हूँ, चैतन्य शक्ति आत्मा, जो बात हम हर बार करते हैं कि एनर्जी हूँ, वो जहाँ बिलीफ सिस्टम आया, पूरा कॉन्सेप्ट बदल गया. इतने डीप रूटेड हमारे बिलीफ सिस्टम्स हैं कि वो बदलने शायद इतने आसान ना हो. फेटल बिलीफ, वो बदलने इतने आसान ना हो. सी अगेन, जैसे ही आपने अपने आप को कहा वो बदलने इतने आसान नहीं है. यू हैव गिवन योर सेल्फ द एनर्जी. कनुप्रिया, ये तुम्हारे लिए मुश्किल है, गिव अप. यू सी every thought that we are creating very damaging. So always be very nice to yourself. Say you can do it and move ahead. Oh, that's very wonderful. careful. That's really nice, you know. और हर thought जो हम कह रहे हैं, that becomes very important. कह रहे हैं, very, सोच very रहे true, हैं. very true. सिस्टर शिवानी, आज की इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. ओम शांति. ओम शांति. बिल्कुल, हम खुद ही पकड़े जाते हैं जब हम कहीं ना कहीं वो थॉट क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि वो एक थॉट, एक एनर्जी है, और वो थॉट आज हमने समझा है हमारी डेस्टिनी क्रिएट कर रहा है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम क्या सोच रहे हैं, उसको हम ज़रूर चेक करते रहे. ध्यान रखें कि हमारा थॉट कहाँ जा रहा है. कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका हम हर बार की तरह स्वागत करते हैं. लेकिन अपने सभी हम दर्शकों से ये कहना चाहेंगे कि शायद हम आपके जितने भी हमारे तक सवाल पहुंचते हैं, उन्हें हम प्रोग्राम में सवालों के रूप में नहीं ले पाते, लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि प्रोग्राम पूरा इस तरह से रहे, क्योंकि आप ही के सवाल जो हम तक पहुंचते हैं, उसी को बेस करके हम अपने कार्यक्रम जो हैं उनकी हम सीरीज़ इस तरह से बनाते हैं, और उन्हीं बातों के, सवालों के जो जवाब हैं वो तलाशने की कोशिश करते हैं. लेकिन फिर भी आपका स्वागत तो हम करते ही हैं. आप अपने ईमेल और फ़ोन हमें ज़रूर करते रहिए, और प्रोग्राम से जुड़ा कोई सजेशन देना चाहते हैं तब भी आपका स्वागत करते हैं. If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज की आज की कड़ी यहीं समाप्त करते हैं. लेकिन अभी भी बाकी बातें बहुत सी हैं, क्योंकि आज ही हमने बात की कि किस तरह से अपने बिलीफ को चेक करना ज़रूरी है और कैसे उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा. उसके अलावा सेल्फ कंट्रोल की बात है. ज़िंदगी में और भी कई तरह के पैराडॉक्सेस हैं, उनके बारे में बात करेंगे. लेकिन आप दीजिए इजाज़त. ओम शांति. ओम शांति.